ढाबा स्टाइल मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए जो मैं आज आप लोगों को टिप्स और ट्रिक बताने जा रही हूँ, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। आइए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन लेंगे, उसमें जो है 125 ग्राम के करीब मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किए। इसमें हमने क्या करना है, हमने वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेना है। इसमें जो है तकरीबन एक बड़े साइज़ का मैंने जो है क्यूब्स कटिंग कर ली है आलू। इसको हमने हल्का सा तड़काना है कुकिंग ऑयल के अंदर। और फूल गोभी डाली है 1 प्याली, ये समझ लें कोई आधा पाव के लगभग होगी। और एक जो है शिमला मिर्च, ये भी क्यूब्स में कटिंग कर ली है। कुकिंग ऑयल इसमें ज़्यादा है, हमने बाद में निकाल लेना है क्योंकि हमने फ्राई करनी थी वेजिटेबल्स, तो इसलिए कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने। तो एक गाजर चॉप कर लिए, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसमें अगर आपके पास कुछ और वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं आपके घर पे, जैसे बंद गोभी हो गई और वेजिटेबल्स हो गई, आप ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं मटर भी डालूँगी 1 प्याले के करीब। तो वेजिटेबल्स का कम्बिनेशन कोई आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। सो ये देखें, जैसे ही वेजिटेबल्स अपना कलर चेंज करेंगी और हल्की सी सॉफ्ट होना शुरू होंगी तो हमने फिर इसको निकाल लेना है। ये देखें गोल्डन सी हो गई हैं और बहुत हल्की हल्की सी नरम हो गई हैं। तो ये देखें हमने एक प्लेट में इनको निकाल लेना है और जो कुकिंग ऑयल है उसको हमने अलग कर लेना है। एक पैन लूँगी, पैन में वही कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी जो कढ़ाई के अंदर था। इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। और इसमें मैं डालूँगी मीडियम साइज़ के 2 चॉप किए हुए प्याज, बहुत बारीक बारीक चॉप की है। इनको सौते कर लेंगे, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो ऑलरेडी मैंने जो है एक पेस्ट बना के रखा हुआ है। इसकी रेसिपी अदरक लहसुन को सेव करने की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। 1 टीस्पून ये शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। जैसे ही हमारे प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का सा गोल्डन होगा तो हमने जो है इसमें टमाटो डाल देने हैं। टमाटर आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटरों को मैंने छील लिए है और बारीक बारीक चॉप कर लिए है। ये भी 2 अदद टमाटर थे मीडियम साइज़ के। और अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हमने इसमें साथ ही जो है ड्राई मसाले डाल देने हैं। नमक डाला है हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून इसमें गया है सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च गई है 1¼ टीस्पून। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और हरी मिर्चें डालेंगे। अच्छे से इसकी हमने कर लेनी है मिक्सिंग। मसाले देखें कितने जो है मज़े के और बैलेंस में मैंने इस्तेमाल किए हैं। और ये जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई करके रखी हुई थी, इनको हम मिक्स करेंगे। मेन इंग्रेडिएंट्स जो इस रेसिपी की शान और जान है वो आप ज़रूर देखिएगा, उसको डालते ही जो है इसमें इसको 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि जो है ये बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी उससे रेडी होगी और टेस्ट में बहुत अच्छा सा टच आएगा। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें जी, ये दही आधा पाव के करीब मैंने फेंट के रखा हुआ है। वेजिटेबल्स हमारी ऑलरेडी कुकड हैं, तो ये जो है दही में मज़ीद कुक होंगी अच्छे से और टेस्ट इनका डेवलप होगा। हमने बारीक आंच पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे हमने दही डालने के बाद इनको दम लगा के जो है छोड़ देना है। इतनी मज़ेदार 5 स्टार होटल वाली वेजिटेबल्स आपको खाने को मिलेगी अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो। अच्छे से इसको दम लगा देंगे। 8 से 10 मिनट के बाद आपको इसकी जो है लुक चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो है मिक्स वेजिटेबल ढाबा स्टाइल जो है हमारी रेडी हो चुकी है। इसको आप तवे के ऊपर भी बना सकते हैं, मैंने पैन में इसको बनाया है। अब मज़ीद खुशबू और ख़ूबसूरती के लिए इसमें हरा धनिया, पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल किए हैं मैंने। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग मेरी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और आपका एक बेल आइकन दबाने से जो है मेरी तो लाइफ बदल जाएगी। ये देखें माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक और इसकी जो है मैंने प्लेटिंग की है जो वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिलीशियस लग रही है। एंजॉय कीजिए आप इसको रोटी चपाती के साथ, नान के साथ, यहाँ तक कि आप वाइट चावलों के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।